ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा का जो विषय है ये है मंथली लव राशि फल, और है ये अक्टूबर 2025 का। इस अक्टूबर 2025 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में आपको मिलने वाले हैं इस अक्टूबर के महीने में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम मंथली लव राशि फल हो या एनुअल यानी कि वार्षिक लव राशि फल हो इसकी चर्चा करते हैं तो मेनली हमारा जो फोकस है वो 5 पॉइंट्स पर रहता है, क्योंकि इसी में ही सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं लव लाइफ से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है सिंगल जातक, और दूसरा पॉइंट है कि भाई आपका अगर कहीं लव अफेयर चल रहा है या अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो ये स्थिति आपके बीच की दोनों के साथ, आप दोनों के बीच की जो स्थिति है कैसी रहने वाली है, कितना इसको एंजॉय करेंगे, कितना ये रिलेशनशिप और मजबूत होगी, या अगर कोई विवाह की प्लानिंग है तो वो भी सक्सेस उसमें मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, विवाह होगा इस महीने या नहीं होगा। जैसा भी होगा आपको बताएंगे, योग होगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। और साथियों, सिंगल जातकों के लिए जैसा मैंने कहा कि भाई अगर ग्रहों का सपोर्ट अच्छा मिला तो जिसको आप पसंद करने लगे हैं या करते हैं, जिसको चाहते हैं आपके, वो आपके जीवन में उसका प्रवेश हो तो ज़रूर होगा अगर ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। और अगर ग्रहों का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर अभी आपको कुछ और समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं कि भाई नंबर 3 के अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। नंबर 4 बात करेंगे कि मैरिड तो हैं लेकिन कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, उसमें भी आप इंगेज्ड हैं। तो अगर आप वहाँ पर भी इंगेज्ड हैं तो वो आप दोनों के बीच में जो संबंध है वो कितने और मजबूत होंगे, या कितना उसको आप अधिक एंजॉय कर पाएंगे इस अक्टूबर 2025 में। या कहीं ऐसा तो नहीं होगा ठीक उसके विपरीत परिस्थितियाँ आपके उलट हो जाएं और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, या कोई आपसी तनाव, टेंशन, वाद विवाद ऐसी स्थिति ना बने। जैसे भी ग्रहों के संकेत होंगे उसके आधार पर हम आपको बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या ये अक्टूबर का महीना और इस अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थिति आपको सपोर्ट करेगी। किस बारे में, किस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेके कि अगर आप हमारे मकर लगन राशि के कुछ जातक ये चाहते हैं या ऐसा सोचते हैं कि आपका अपने उसी मित्र के साथ दोबारा से रिलेशनशिप कायम हो जाए, तो क्या ये हो पाएगा, संभव होगा। आपका जो वो मित्र है, क्योंकि ताली तो 2 हाथ से बजता है, एक हाथ से तो कभी नहीं बजता। आप चाहें कि मेरा उनके साथ रीयूनियन हो जाए, मेरी जो रिलेशनशिप जैसी थी ऐसी ही दोबारा से रिवाइव करें, तो ये तभी संभव होगा साथियों कि जब दूसरी साइड से भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। और वो कब मिलेंगे? जब ग्रहों का आपको सपोर्ट होगा। तो साथियों, यहाँ पर ये सारी चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान आपसे हम करने जा रहे हैं। और कुछ ग्रहों की स्थिति जरूर कमजोर है। कमजोर का मतलब है कि नीच अवस्था में है। तो अगर हम जरूरत समझेंगे कि आपको उपायों की जरूरत है करने की, तो हम आपको कुछ आसान उपाय जरूर देंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले सिंगल जातकों की ही बात कर लेते हैं। सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का जो समय, 9 दिन का, ये वो समय है कि जिसमें आपके विचार जो हैं वो अपने उस मित्र के लिए जिसको आप चाहते हैं या पसंद करते हैं या पसंद करने लगे हैं, उसको लेकर के काफ़ी आपके मन में बहुत आगे बढ़ने की इच्छाएं जागृत होंगी। इन अक्टूबर के पहले 9 दिन में काफ़ी कुछ आपके अंदर उथल पुथल होगी इसी बात को लेके कि कितना जल्दी से मैं उनके करीब आऊँ या वो मेरे करीब आएँ और चीज़ें और तेज़ी के साथ आगे बढ़ें। कुछ ऐसी विचारधारा आपकी रहेगी और उस विचारधारा को लेकर के आप थोड़ा उसमें एक्शन में भी आ जाएंगे, एक्शन भी लेंगे आप। और एक्शन लेंगे, बेशक आपको उतना अच्छा रेस्पॉन्स आगे से सामने वाले से ना मिले, लेकिन आपके अंदर भरपूर रोमांस होगा। 9 अक्टूबर के बाद, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 9 अक्टूबर को, और फिर ये जाएंगे अपनी नीच राशि में साथियों। और जब ये नीच राशि में जाएंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको एक तो भाग्य के सपोर्ट में कमी रहेगी, पूरे महीने वो नीच राशि में ही रहेंगे। और यहाँ पर फिर आपके जो थॉट्स हैं वो भी निगेटिव होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं।
मतलब कि कोई ऐसी बात हो सकती है, मान लीजिए आप अपने उस मित्र के जिसके संपर्क में आप हैं, जिसको चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रवेश हो, उसका बात करने के समय पर उनके साथ, या कहीं आप जा रहे हैं घूमने, या कुछ बातचीत हो रही है, या कोई भी किसी प्रकार का टेलीफोनिक टॉक हो रही है, कोई ऐसी बात हो सकती है उनके द्वारा कि जिसके कारण आप अंदरूनी हर्ट हो सकते हैं, या आपको कोई बात उनकी चुभ सकती है। एक ही बात है हर्ट होना, चुभना। तो उसको लेकर के भी आपके थोड़ा उनको लेकर के नकारात्मक थॉट्स रह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको व्यक्तिगत तौर पे एक सलाह देना चाहता हूँ, शुक्र हमेशा नीच के नहीं रहेंगे, ये बहुत टेम्परेरी फेनोमेना है। तो आप इन चीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और एकदम उनके बारे में अपनी राय जो है, मतलब जल्दबाजी में ना ले लें कि अगर कोई बात उनकी ऐसी देखी आपने, या उनकी बात कोई सुनी और वो आपको चुभ गई, और उसी के बेस पे ही आपने आगे के डिसीजन ले लिए, या ये सोच लिया कि नहीं मैंने नहीं रखना इसके साथ संबंध, आगे मैंने गलती की, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ये समझ लीजिए कि बहुत ही कम समय के लिए हैं ये चीज़ें। और बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपके इसी मित्र के द्वारा इसी महीने के अंत में 27 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, जिसकी आपको उनसे उम्मीद भी नहीं होगी। तो इसलिए ये जो 9 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर के बीच में जो समय है, ये आपके अनुकूल नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। उपाय हम आपको अंत में जरूर देंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख कर आप चलिए, कुछ चीज़ें अगर लगती भी हैं तो उनको इग्नोर करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों, बात करेंगे रिलेशनशिप की, यानी कि अगर आप लव अफेयर में हैं, या क्या कहते हैं, जो आपके संबंध हैं उसमें है, लिव इन रिलेशंस में, तो इसको लेकर के भी आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के भी, छोटी छोटी बातों को लेकर के तकरार रह सकती है। और तकरार के साथ साथ कोई थर्ड पार्टी भी आकर के आपको कुछ समय के लिए कोशिश, उनके कारण भी ये समस्याएं हो सकती हैं आपके बीच में दोनों के। इसमें किसी थर्ड पार्टी का भी रोल हो सकता है, इसकी अच्छी संभावना है। तो आप उनसे भी सतर्क रहिए। तो ये अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर से लेकर विशेष तौर पे 17 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें कोई थर्ड पार्टी भी आकर के आपके बीच की जो संबंध हैं इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकती है, और आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो अपने आप को संभालना है, और सतर्क और सावधान रहना है, सचेत रहना है दोनों जनों को, दोनों लोगों को। और उसी के बाद फिर माह के अंत में जाकर के चीज़ें बहुत अच्छी तेजी के साथ इंप्रूव करेंगी, सही दिशा में चलेंगी। आप दोनों के बीच में विवाह का योग तो नहीं है साथियों इस महीने आपका, आपके लिए। बात करते हैं आगे वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, माह के आरंभ से माह के आरंभ से 18 अक्टूबर तक तो सामान्य रहेगा, या मिला जुले संबंध, मतलब रिजल्ट्स आएंगे, कुछ अच्छे आ गए, कुछ थोड़ा सा आपके प्रतिकूल आ गए, लेकिन फिर भी एक देखा जाए तो एवरेज, जिसको कहें सामान्य, ये चलता रहेगा रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ। 18 अक्टूबर से कुछ बहुत अच्छा आप अपने स्पाउस के प्रति और अधिक अट्रैक्ट होंगे, आप उनके बहुत क्लोज होंगे, वो भी आपके क्लोज होंगे। एक तरीके का मतलब ये है कि 18 अक्टूबर के बाद काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने जा रही है आपकी अपने स्पाउस के साथ। तो आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होने जा रही है अपने स्पाउस के साथ। साथियों, बात करते हैं आगे कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, तो देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो जानना चाहेंगे कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने इस महीने अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रख लिया, वाणी का ही मेन रोल है इस महीने, बहुत मेजर रोल है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि ये वाणी आपको परेशानी में भी डाल सकती है, आपको टेंशन में भी डाल सकती है, आपके और उनके, आपके मित्र के साथ जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, उनके साथ आपकी वाणी के कारण तनाव बढ़ सकता है आपके और उनके बीच में। वो आपकी किसी बात से खफा हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके और उनके बीच के संबंध अच्छे रहें, चीज़ें सही रहें, दुरुस्त रहें आप दोनों के बीच में, तो वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिए। जो भी आप उनसे बात करते हैं, बहुत सोच समझ करके नपी तुली बात कीजिएगा। और यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप वाणी पर नियंत्रण रखें, तो कुछ चीज़ें अगर आपके अपोजिट भी जाएंगी, आपके अगेंस्ट मतलब जाएंगी, उन चीज़ों को भी आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, इतनी क्षमता भी है आपके अंदर। बात करते हैं आगे नो कांटेक्ट सिचुएशन की, कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं अपने उसी मित्र के साथ, तो देखिए, दो बातें एक साथ नहीं चलती।
ये बात हमें समझनी होगी यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये स्थिति कुछ ग्रहों की ऐसा संकेत दे रही है आपको लेके, जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ तो हम ये सोचें कि भाई हमारा उनके साथ रियूनियन हो जाए, हम इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर आ जाएं, पहले जैसी स्थिति हो जाए बहाल, संबंध हमारे रिवाइव करें, रेस्टोर हो जाए सारी चीज़ें, है ना, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। दूसरी तरफ कुछ थोड़ा सा नकारात्मक थॉट्स भी हावी रहेंगे आपके ऊपर, जो नहीं रहने चाहिए। और अगर ये नकारात्मक थॉट्स हावी रहे तो आप आगे बढ़ने का जो प्लान आपका है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आने की जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, वहीं फंसे रह जाएंगे। तो ये डबल माइंड वाली जो चीज़ है ना, इसको एक तो जो है आपको मैनेज करना है, सही करना है। अब नकारात्मक विचार क्या मैं बोल रहा हूँ हावी होने की बात, वो यही है कि एक तरफ तो आप जिस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन बनाने की बात सोच रहे हैं दोबारा से, उसी को लेकर के आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ शिकायतें भी हैं उनसे। तो देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ आगे संबंध मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं पहले जैसे ही, तो फिर उनकी कमियों को तो आपको इग्नोर करना है, या उनकी जो उनको लेकर के जो आपको शिकायतें हैं उन्हें तो फिर आपको इग्नोर करना होगा, या तो आप शिकायतें ही लेकर के बैठे रहिए। तो ये महीना कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रहा है ग्रहों की ओर से। तो मेरा आपसे निवेदन है ये व्यक्तिगत तौर पे कि कोई भी अपने उस मित्र को लेकर के अगर कोई आपके मन में गलत डाउट है या कोई शिकायत है, शिकवा है, फेंक दीजिए निकाल के। अगर आप उनके साथ संबंध कायम रखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं दोबारा से, अगर आप ये इरादा लेकर के आगे चलेंगे, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि इस महीने के 9 तारीख से ऐसी स्थिति रहेगी आपकी मानसिक, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और अगर आपने अपने विचारों पर कंट्रोल रखा, पॉजिटिव रखे, तो 9 से 27 अक्टूबर के बीच में तो वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। कोशिश जरूर जारी रखिए, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद आपके उस मित्र की ओर से जो भी आपके द्वारा इस पूरे महीने प्रयास किए जाएंगे, उसका अच्छा परिणाम सामने आएगा, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस जरूरी है, और उनको लेकर के जो भी दिमाग में आपके दिल में शिकायतें हैं या कोई भी चीज़ें हैं इस तरीके की, वो सब बाहर कर दीजिए। साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आप करें, एक तो इस मंत्र का जाप करें जो मैं आपको बता रहा हूँ नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, और एक माला कम से कम। दूसरा, घर से निकलने से पहले सफेद चंदन का माथे पर तिलक लगा करके ही निकलें, ये भी आप जरूर करें। और साथियों, एक छोटा सा उपाय आप और कर लें, परफ्यूम वगैरह लगा करके निकलें। जहां सफेद चंदन बोला वहीं डीओ, परफ्यूम जो भी आप यूज करते हैं वो जरूर करें। और सफेद चीजों का दान करें शुक्रवार के दिन, बस, जैसे कि दही है, दूध है, घी है, कपूर है, ऐसी चीजों का दान करें। किसी धार्मिक स्थल में भी कर सकते हैं, कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2025 का। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। साथियों, इसी के साथ अब हम आप हमारे सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।